भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी इमरजेंसी में भी अगर हमने कॉल किया है तो आप लोग वक्त से पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं मुझे आने में देरी हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यहाँ से लेकर के मुकरे मुमरा कौसा का और इतराफ इलाके का। सब्जेक्ट यह है कि कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने, जफर भाई बैठे हैं और रेहान भाई, बॉस बबलू शिमला, बहुत सब किसका नाम लूँ, बहुत सारे साथियों ने मिल करके जा करके वहाँ पे हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस में ताला मारा। कुछ एक दो लोग हैं शहर में जिनका काम है छीटाकशी करना, कि नौटंकी थी और इस तरीके का जो हुआ दिखावा था। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जब वहां पे हम बैठे थे, हमने किसी पत्रकार भाई को कॉल करके नहीं बुलाया था, क्योंकि और हमने यहाँ तक कि हमारे पार्टीज के भी लोगों को हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था। अचानक जो हादसा हुआ था, उस बूढ़ी माँ का, जो माँ का देहांत हुआ, उस माँ का वो दर्द, उस बेटे का वो दर्द, उस परिवार का वो दर्द मुझे देखा नहीं गया। तो मैंने हुसैन भाई ये तय कर लिया कि अगर हम लोग आज एक, मैं खुद एक शमीम खान, मैं एक पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, मैं उसके बाद भी अगर मैं इंसाफ मेरे शहर के लोगों को ना दिला पाऊँ तो फिर मेरी राजनीति पे थू है। और मैंने एक बच्चे की बाइक पे मैं बैठा और मैंने कहा बेटा मुझे टोरेंट ऑफिस छोड़ दो, और रास्ते में जाते जाते मैंने ताला और जंजीर खरीद लिया। तो पहली बात तो मैं मीडिया को ये साफ करना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी पत्रकार भाई को कॉल नहीं किया था। अगर किया है तो आप कह दो कि शमीम भाई मुझे आपने फोन किया था। बहुत लोगों ने नाराजगी दिखाई। नंबर वन, वहां हम गए, जाके हम लोगों ने ताला मारा, हम लोगों ने रफीक कामदार साहब, आप लोग वहां सब मौजूद थे। 6 से 7 घंटा हमें वो 2-3 जो कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ फॉर्च्यून या नेचर पार्क वगैरह, तो वहां से मकामी लोगों के मुझे कॉल आए। करेक्ट है, यानी कामदार साहब कह रहे हैं कि वहां के जो 5-6 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लाइट नहीं थी, वहां से कामदार साहब को कॉल आए थे। ठीक है, अच्छा क्लियर मैं पहुंचा तो आप थे उधर, मैं वहां था। खैर, ये मैं पत्रकार भाइयों के लिए एक बात साफ करना चाहता हूं। उसके बाद ये कहना चाहता हूं कि टोरेंट की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जिस तरीके से वो बेटा रो रो करके कह रहा था कि मेरी माँ क्या टोरेंट लौटा सकती है, तो दुनिया जान पहनाने से किसी को हार गई है, बाकी सब दुनिया ने कर लिया। दुनिया में बहुत सारे इस तरीके की चीजें आ गई है, टेक्निकल की, सब कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को कोई जान नहीं पहना सकता। वो अल्लाह ही के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो तो ये लोग कह रहे हैं कि शमीम खान नौटंकी किया या उनके लोगों ने नौटंकी किया, तो आज मैं उन्हें एक बात की दावत देता हूं पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि आप जिस तरीके से जो जगदीश चिल्लारमानी साहब ने हमको राइटिंग में दिया है, वो काम अगर नहीं हुआ, जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं मीडिया के माध्यम से मुमरा शहर की जनता के लिए, कि सबसे पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने ये वहां पे तकरीबन किसी इलाके में 48 घंटा, किसी इलाके में 72 घंटा, किसी इलाके में 24 घंटा की जो लाइट नहीं रही, वो आक्रोश में हमने आंदोलन किया। उन्होंने कहा, जगदीश चिल्लारमानी साहब के साथ तमाम पत्रकार भाई मौजूद थे, उनके सामने चिल्लारमानी साहब ने कहा कि, और आपके माध्यम से कहा और आपने दिखाया भी अपनी मीडिया के माध्यम से, नंबर 1 कि हर वार्ड के अंदर जहां पे ट्रांसफार्मर, जहां पे लोड ज्यादा है, वहां पे हम एक अपना कोई इंजीनियर नियुक्त करेंगे। नंबर 1, ये बात मैं साफ कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। नंबर 2, हमारी लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, हमारी गवर्नमेंट थी तो पीडी की स्कीम लाए थे जबर भाई, तो उस वक्त जो है वो स्कीम चली, उसका लोगों ने लाभ भी उठाया, लेकिन बीच में ये स्कीम बंद हो गई। अब पीडी की स्कीम के लिए भी उन्होंने कहा था कि हमने चालू कर दिया है, लेकिन जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ उसके सेकेंड डे मुझे फोन जफर नुमानी साहब का आया कि भाई जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बात किया और मैंने बात करके कहा कि आप ये पीडी की स्कीम या जो जो हमारे आपके साथ में कंडीशंस तय हुए हैं,
आप उस पर इम्प्लीमेंट लाओ, उसको आप चालू करो। तो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया भाई, आज से उन्होंने उस वर्क को चालू कर दिया, लेटर आ गया। तो एक तो पीडी स्कीम का काम हो गया, एक उस हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोडेड है लाइट का, वहाँ पे उन्होंने आदमी नियुक्त कर दिया। तीसरा, हम लोगों ने ये मांग किया था कि 500 रुपये का ही आप पैसा लेंगे मीटर का। हाँ, अगर कोई अमीर है, मतलब कोई सोनू हाशमी जैसा, तो उससे आप 800 रुपये ले लो। लेकिन जो गरीब है, जो कहता है कि मेरे पास 500 रुपये ही पे कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन वही है, तो वो 500 रुपये दे करके अपने नए कनेक्शन का मीटर लगवा ले। ये हम उनके साथ में ये अनुरोध या हम बताना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा था कि किसी पे कोई विजिलेंस केसेस मौलाना साहब नहीं होना चाहिए। विजिलेंस केसेस जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी, जो यंगस्टर बच्चे हैं, रामदास साहब, उनके एजुकेशन में अभी जफर भाई ने आंदोलन किया, इनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, वरना ये साथ मेरे उम्र में गए होते। इनका पासपोर्ट रुक गया क्योंकि ये प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, इनका कंप्लेन है। इस तरीके से जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर बच्चे हैं, जैसे अभी यही नगर सेवक है, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं। तो ये जानते हैं इनके ऊपर कौन सा केस था? वो जो मैडम का आप लोगों ने निकाला था, रफीक आमदार साहब, और उसमें जबर भाई खाली खड़े हुए थे, तो इन पर भी केस बन गया। तो ठीक है, कानून है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। यंगस्टर बच्चों के ऊपर या परिवार के ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा, विजिलेंस केस। 3 बार 3 महीने में एक नोटिस जाएगी, 3 महीने में 3 नोटिस जाएगी। 3 नोटिस के बाद भी अगर हमने कहीं हमारा मीटर छेड़खानी किया हुआ है, कहीं हमारे मीटर में कोई फॉल्ट है, तो हम उसको सुधार कर लें। 3 नोटिस आएगी, 3 नोटिस में अगर बबलू भाई ने सुधार नहीं किया, तो अगर बबलू भाई पे केस बन गया, विजिलेंस केस है। सिर्फ सुधार की बात नहीं, वो नोटिस पे के लिए भी, नोटिस पे के लिए भी है जी, मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ। तो वो विजिलेंस केसेस नहीं होंगे। और अगर 3 महीने बाद बबलू शिमला भी प्रॉब्लम आ गया, अगर कभी इन्होंने नहीं कहीं पे किया होगा, तो इनके लिए भी हम फोन नहीं कर सकते। ये हो गई बात। रही बात जो बिल की, जैसे बहुत सारे फास्ट ट्रेडिंग आ जाती है कामदार साहब, बहुत सारी बिल के जो इशूज आते हैं, तो उनको भी 3 नोटिस 3 महीने की आएगी। और अगर उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग केस करेंगे। लेकिन देखिए, डिस्क्रेडिट करेंगे उन चीज़ों को, ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब सब्जेक्ट हमारे वहाँ पे पूरे हमारी मांग थी, और इसको जगदीश चिल्लारामानी साहब ने, हाँ, उसमें एक आदमी था जिसका नाम था इमरान पठान, समीर पठान। समीर, देखिए इमरान नाम मेरे मुंह में इसलिए बार बार आता है कि वो इमरान पठान एक गुंडा है। रामदार साहब वो भिवंडी से आता है, मुमरा में, और वो गुंडागर्दी करता है सीधा सीधा। समीर पठान की इमरान पठान? नहीं, सुनिए ना सर, समीर पठान वो उसका नाम जो बार बार मेरे मुंह में आता है ना, हाँ। समीर पठान एक तरह से गुंडा टाइप का आदमी है। वो कहता है कि ये बिल है तुम्हारा, तुमने पे नहीं किया, इनका मीटर काट दो। कोई बात करने जाता है, इनका लाइन कर दो डिस्कनेक्ट। कोई बात करने जाता है तो बोलता है तुम पे केस कराऊंगा पुलिस स्टेशन में। ये सब चले होलेगा नहीं। इसी तरीके से एक समीर पठान आ गए, जो उस दिन का हादसा हुआ 48 घंटे का कामदार साहब, उसका भी अगर मैं कहूँ, देखिए मौत और जिंदगी तो उस रब के हाथ में है। लेकिन इंसान डॉक्टर के पास दवा लेने जफर भाई क्यों जाता है? क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो दवा जो थी, जो पंखा था, जो लाइट थी, वो है ही नहीं। एक खाला थी जो बेहोश हो गई थी, आप लोगों ने देखा था। एक बल्ब जलता है, हमने देखा है, नीलेश कनौजिया जी, मैं मेरे बचपन की याद दिलाता हूँ आपको। जब मैं गांव में बचपन में रहता था, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरे घर के अंदर भी ऐसा एक बल्ब टंगा हुआ था, और स्टोव पे खाना बनता था, और छोटा सा एक मकान था। कहने में मुझे कोई शर्म नहीं उसके अंदर, जो हकीकत तो कहना पड़ेगा। उस खाला का भी सेम पोजीशन था, नदीम लारी साहब। लेकिन उसका 4 महीने का बिल इस्लामुद्दीन भाई 67,000 रुपए। वो खाला ऐसा छाती ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि जब मेरे पास ना मेरा औलाद है, ना मेरा शौहर है, तो पैसे कहाँ से पे करूं मैं? अगर पैसे पे नहीं करेगी तो उसका लाइन काट देंगे। तो ये हम आपके माध्यम से ये सब चीज़ें हमारे आवाम को बताने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं कि ये सब्जेक्ट है। और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कल अधिवेशन के अंदर वहाँ हाउस में उन्होंने टोरेंट के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। क्या ये सच कह रहा हूँ मैं? अगर सच कह रहा हूँ तो आप लोग हाँ कर दीजिए, वरना वीडियो मौजूद में दिखा देता हूँ।
मैं दिखा देता हूँ, मैं मोबाइल दो भाई, आप लोग नावाची एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वसुलीसाठी लावलेली आहे. जेव्हा तुमचं सरकार होतं तेव्हा आता आहे आजपासून 4 वर्षापूर्वी ती एजन्सी प्रचंड झूम करते आहे, लोकांना सतवते आहे. आता ज्या पद्धतीने टाटा अडाणी यांना सगळ्यांना प्रायव्हेटायझेशनसाठी अख्खा महाराष्ट्र उघडा करून देण्यात आला आहे, तर त्या पद्धतीने सगळ्यांना तिथे जाऊन दुसऱ्या इथे डोळ्यांची एजन्सी बदलून तिथे टाटा आणि अडाणी यांच्यासारख्या एजन्सींना संधी द्यावी आणि टोरेंटवरती काहीतरी लगाम लागावा असं मी इथे या सरकारला विनंती करतो. ये थे डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, हमारे नेता, जिन्होंने कल ही रफीक कामदार साहब, उन्होंने टोरेंट के खिलाफ हाउस में आवाज़ उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कल मैंने देखा कि कोई एक छोटी मोटी पार्टी शहर में है, कोई उसके सेक्रेटरी वेक्रेटरी है, नाम तो उनका जानता नहीं मैं, वो भी कल कह रहे थे, यूसुफ फोकस साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, सामने खड़े हैं यूसुफ भाई, कि उनको उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं उतरते हैं रोड पे, आप क्यों शमीम खान को कहते हैं कि वो नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। यूसुफ भाई ने पूछा, एक पत्रकार साहब ही ने पूछा, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, उनका बहुत मैं एहतराम करता हूँ। और कोई और एक पार्टी के मुमरा में कोई एक है, वो जो भी कोई है, उन्होंने भी कहा। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आज शमीम खान आपसे हाथ जोड़ के कहता है, जो अपोज कर रहे हैं कि टोरेंट के विरोध में इससे खतरनाक मोर्चा निकलने वाला है, कोई राष्ट्रवादी का झंडा नहीं होगा, कोई घड़ी का सिंबल नहीं होगा, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जिस शहर ने डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को एमएलए चुना है, आपने भी माना है उनको एमएलए, वो एमएलए हैं, वो एमएलए आपके साथ शामिल रहेंगे। आप सब लोग आए और आ करके इस आने वाले वक्त में जो हमारी प्लान है, मैं उसको भी लीक आउट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खतरनाक प्लान है रफीक कामदार साहब। अब जंग चालू हो चुका है, आर पार की जंग हो चुकी है। एक सवाल है सर, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो विरोध में बैठ करके वो कुर्सी पे बैठ करके थोड़ा स्टाइल करते हैं, उनको स्टाइल वालों को मैं कहना चाहता हूं कि तुमसे अच्छा हंस के बात करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं मेरे शहर को उनके दुख में मैं हंस करके मैं अपना मजाक बनाना नहीं चाहता। कामदार साहब, मैं ये चाहता हूं कि मेरे अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये जुल्म ज्यादती को बंद करे टोरेंट, वरना मैं जगदीश चिल्लारामानी साहब को कहना चाहता हूं कि जगदीश चिल्लारामानी साहब। और हाँ, एक सवाल बताना भूल गया कि एक दो पत्रकार भाइयों के जरिए कुछ लोगों ने कहा कि जहां पे बिल कलेक्शन हो रहा था, तहां तो शमीम खान ने आंदोलन नहीं किया, उनके लोगों ने ऊपर जाके आंदोलन किए। अरे भैया, आपको पता है क्या, वहां पे मेरे कंज्यूमर खड़े थे, तो जहां मेरे कंज्यूमर खड़े थे, मेरे कंज्यूमर को तकलीफ में नहीं दे सकता। और जहां पे इनका सिस्टम बैठता है, जहां पे इनके बॉस बैठते हैं, जहां पे डिसीजन लिया जाता है, जो इनकी फर्स्ट फ्लोर की ऑफिसर कामदार साहब आपने देखा है, वहां पे पूरे इनके 50 स्टाफ बैठते हैं। मैंने ताला वहां मारा था, और ताला मारने की मेरे ख्याल से जरूरत वही थी। टोरेंट का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था जी, तो टोरेंट का मेन एडमिन ऑफिस वही थी जहां ताला मारा था। खैर, आपको मालूमात में कमी है, थोड़ा कुछ मालूमात करो, जरा निकलो अपने घर से बाहर। खाली कमेंट्स करने से या कमेंट्स करवाने से या मुंह से कहने से कोई फैसला नहीं होता, ना ही कोई डिसीजन होता है। आओ हम सब मिलकर के हमारे शहर को बचाएं और टोरेंट को भगाएं।